हे एवरीवन, सो इस वीडियो के अंदर हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी नाइट्रोजन साइकिल। सो सबसे पहले नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है। नाइट्रोजन साइकिल होती है जो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में 78% है और सॉइल के अंदर बहुत कम अमाउंट में है। तो सॉइल में नाइट्रोजन कम होने से होगा क्या, प्लांट जो है नाइट्रोजन नहीं ले पाएगा। तो इसीलिए हमें इस नाइट्रोजन को सॉइल के अंदर लाना है। तो इस प्रोसेस को करने के लिए ऐसी नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देना जो प्लांट एब्जॉर्ब कर सके, यही हम नाइट्रोजन साइकिल के अंदर करेंगे और हम देखेंगे कि ये होगा कैसे। तो सबसे पहले यहाँ पर ढंग से समझना, देखो एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन बहुत अच्छे खासे अमाउंट में और कैसे होती है, N2 की फॉर्म में होती है, ये आप लोगों को सबको पता है। अब ये जो N2 की फॉर्म में नाइट्रोजन है ये क्या होगी, इसको अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कौन करता है, बैक्टीरिया करते हैं। कैसे करते हैं वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। सो अभी के लिए बस इतना समझो, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज NH3। अब ये करने वाला जो ये प्रोसेस है इसको बोलते हैं N2 फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये तीन तरीके से हो सकता है, एक तो बैक्टीरिया कर दे जो कि हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा क्या मेथड है, दूसरा मेथड है एटमॉस्फेयर से हो जाए। एटमॉस्फेयर से कैसे होगी, जैसे मान लो थंडर हुई, लाइटनिंग हुई, तो लाइटनिंग में बहुत एनर्जी होती है, वो एनर्जी से इस नाइट्रोजन के बॉन्ड्स टूट जाएं और ये अमोनिया में कन्वर्ट हो सके। तीसरा प्रोसेस क्या हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रीज के थ्रू बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो उस एनर्जी से भी थोड़ी बहुत नाइट्रोजन फिक्स होती है। ज्यादातर नाइट्रोजन का फिक्सेशन बायोलॉजिकल होता है, 95% ऑलमोस्ट बायोलॉजिकल होता है और बाकी 5% में आपका लाइटनिंग और इंडस्ट्रियल आते हैं। अब ध्यान से सुनना, अब ये जो अमोनिया है, प्लांट अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जो अमोनिया है वो प्लांट की जो रूट्स है उसके लिए टॉक्सिक होती है। तो प्लांट्स की एक मजबूरी है कि वो इस अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो इस अमोनिया को भी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ जाता है। तो ये अमोनिया किस फॉर्म में कन्वर्ट होती है, इस अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का आना, हाइड्रोजन का हट जाना। तो यहां से हाइड्रोजन हट जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा और ये नाइट्राइट बना देगा। अब ये काम करने के लिए हमें बैक्टीरियाज की जरूरत होती है। कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमारे पास है नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस। ये दो बैक्टीरिया हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। उसके बाद ये जो नाइट्राइट है प्लांट इसको भी एब्जॉर्ब नहीं करता है, प्लांट इसकी भी फर्दर फॉर्म मांगता है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन करवाना चाहता है, इसमें एक और ऑक्सीजन ऐड करवा देता है और वो ऑक्सीजन ऐड करने के बाद बनता है NO3- जिसका नाम होता है नाइट्रेट, और नाइट्रेट प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है। अब ये जो नाइट्रेट बना है ये बनता है हमारे दो बैक्टीरिया के हेल्प से, और उन दोनों के नाम है नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिक। वीडियो को 3-4 बार देखना, बैक्टीरिया के नाम अपने आप दिमाग में याद हो जाएंगे और वीडियो खत्म होने के बाद इस टेबल को एक बार अपने आप बनाने की कोशिश करना, आपको पूरी की पूरी साइकिल याद हो जाएगी। अच्छा, ये जो प्रोसेस है अमोनिया को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, नॉन एब्जॉर्बेबल फॉर्म थी, और इससे एब्जॉर्बेबल फॉर्म बना दी हमने, दैट इज नाइट्रेट। इस पूरे प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं नाइट्रिफिकेशन। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ये जो NO3- है, प्लांट क्या करेगा, इसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा। तो प्लांट ने यहाँ पर NO3- को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब प्लांट में NO3- एब्जॉर्ब हो गई है। NO3- रूट के लिए टॉक्सिक नहीं थी। अब ध्यान से सुनना, अमोनिया रूट के लिए तो टॉक्सिक होता है, लेकिन लीफ में अमोनिया टॉक्सिक नहीं होता है। लीफ में हमें अमोनिया ही चाहिए, लेकिन प्लांट रूट से उसे ले नहीं सकता था। तो अब लीफ में जाने के लिए हमें इसे क्या करना पड़ेगा, लीफ में भेजने से पहले हमें इसे वापस अमोनिया में कन्वर्ट करना है। कैसे होगा, यही प्रोसेस को उल्टा चला देना। कैसे चलेगा, नाइट्रेट है, नाइट्रेट से नाइट्राइट बन गया है और इसी नाइट्राइट से दोबारा अमोनिया बन जाएगा। डिफिकल्ट नहीं है, बस साइकिल उल्टी चल गई है, नाइट्रिफिकेशन उल्टा कर दिया हमने। अच्छा, ये जो प्रोसेस हुआ है, नाइट्रेट से वापस नाइट्राइट बना, फिर उससे अमोनिया बना, क्या इसी फॉर्म में प्लांट इसका यूज करने वाला है? हाँ जी, अमोनिया की ही फॉर्म में प्लांट इसको यूज करेगा और इस प्रोसेस को हम लोग नाम दे देते हैं नाइट्रोजन एसिमिलेशन। ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है जितना आप समझ रहे हो, बहुत सिंपल चीज है। अब ये जो अमोनिया है, प्लांट क्या करेगा, अमोनिया प्रोटीन बना लेगा, क्योंकि आपको पता है प्रोटीन के अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होती है। तो फाइनली प्लांट को प्रोटीन मिल गया। एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन ज्यादा थी, सॉइल में कम थी, हमने सॉइल में इसको लाने के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन कराया। कैसे कराया वो नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अमोनिया बनवाया, अमोनिया से हमने नाइट्राइट बनवाया, नाइट्रोसोमोनस और नाइट्रोकोकस ने हेल्प करवाई, और नाइट्राइट से हमने नाइट्रेट बनाया जिसमें नाइट्रोबैक्टर और नाइट्रोसिस्टिक ने हेल्प करवा दी। इस प्रोसेस को हमने नाइट्रिफिकेशन बोल दिया। अब ये नाइट्रेट एब्जॉर्ब कर लिया प्लांट ने, प्लांट एब्जॉर्ब तो कर लिया, नाइट्रेट का यूज नहीं कर सकता, यूज तो अमोनिया का ही था। तो फाइनली प्लांट क्या करेगा, नाइट्रेट से नाइट्राइट वापस बनाएगा, वापस अमोनिया बनाएगा, फिर उससे अपना प्रोटीन बना के अपनी लाइफ साइकिल चलाएगा। लेकिन एक बात सुनो, आज तक आपने साइकिल का क्या मतलब पढ़ा था? आप कोई भी साइकिल पढ़ते हो उसका मतलब क्या होता है, एक चीज का रिपीट होना। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन सॉइल में तो आई, लेकिन सॉइल से वापस अभी तक एटमॉस्फेयर में नहीं गई। वो कैसे जाएगी, आगे का प्रोसेस समझना आप। इतना पहले अच्छे से अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लो, 1-2-3 बार प्रैक्टिस करो, उसके बाद आगे का समझना। और अगर आपको ये बहुत इजीली समझ आ चुका है तो आगे का समझो।
ये जो प्रोटीन बने हैं हमारे, देखो सोचो होगा क्या, इस प्लांट की एक लाइफ साइकिल, एक टाइम होगा जब ये प्लांट डाई कर जाएगा, जब मर जाएगा ये प्लांट। और दूसरा क्या प्रोसेस हो सकता है, कोई एनिमल आकर के इस प्लांट को खा लेगा और उसके बाद थोड़े टाइम बाद उस एनिमल की भी डेथ हो जाए। मतलब अल्टीमेटली जो भी है, ये जो नाइट्रोजन है या तो प्लांट के मरने से या फिर एनिमल के मरने से सॉइल पे ही आके पड़ जाएगी। तो ये किस फॉर्म में पड़ेगा, या तो ये प्रोटीन पड़ जाएंगे, प्रोटीन टूट के अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में पड़ा रहेगा। अब क्या होगा, जो भी डेड और डिकेइंग होते हैं उनको कौन खाते हैं, हमारे फंगस और हमारे बैक्टीरिया। तो हमारे बैक्टीरिया और फंगस इनके ऊपर एक्ट करेंगे और एक्ट करने के बाद इनके इस प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स को वापस अमोनिया में कन्वर्ट करवा देंगे। आई होप ये भी क्लियर होगा। बहुत सिंपल सी बात मैंने कही। ये प्लांट अगर कभी डाई कर जाएगा या फिर इसको कोई एनिमल खा लेगा और वो एनिमल जब बाद में डाई करेगा तो जितने भी प्रोटीन अमाइनो एसिड है वो जाएंगे कहाँ, रहेंगे तो यहीं पर। तो उसको ये बैक्टीरिया और फंगस डिग्रेड करके अमोनिया में कन्वर्ट कर देंगे। अच्छा, ये जो प्रोसेस हुआ है, इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं अमोनिफिकेशन। अमोनिया का बनना अमोनिफिकेशन, ये भी सिंपल है। लेकिन अभी तक नाइट्रोजन वापस एयर में नहीं जा पाई है। तो ध्यान से सुनना, दो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में जो ये नाइट्रेट को डायरेक्ट नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। इस नाइट्रेट को डायरेक्ट N2 में कन्वर्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। अब ये जो डीनाइट्रिफिकेशन है, ये हमारा दो बैक्टीरियाज की हेल्प से होता है। उन दोनों बैक्टीरिया के नाम है थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास। तो हमने ऑलमोस्ट आज 6 बैक्टीरिया के नाम याद करे हैं सिर्फ, नाइट्रोसोमोनस, नाइट्रोकोकस। ये दोनों क्या करेंगे, नाइट्राइड बनवाएंगे। नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसिस्टिक, ये क्या करेंगे, नाइट्रेट बनवाएंगे। और फाइनली दो बैक्टीरिया कौन से थे, थायोबैसिलस और स्यूडोमोनास, ये डीनाइट्रिफिकेशन करवाएंगे। अब ये जो हमारी नाइट्रोजन है ये वापस एटमॉस्फेयर में भी जा चुकी है। तो साइकिल पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और आई होप आपको ये साइकिल अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो को 2-3 बार देखना, हार्डली 7 मिनट की वीडियो है, तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट वीडियो में नाइट्रोजन फिक्सेशन कवर करूंगा कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, और बाकी जो आपको पीडीएफ चाहिए इस फॉर्म में, मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा एज इट इज। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।